जय नीलकंठ महादेवाय नमः। कालों के काल बाबा महाकाल राजा की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। 33 कोटि देवी देवता भी आपका दुख देखकर रो पड़े। भगवान आपके दुश्मन को भी कभी ऐसा दिन ना दिखाए। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो आज की होने वाली है। आपकी एक एक बात बताएंगे कि आखिर किन गलतियों की वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी हमारे अपने लोग हैं, आप हमारा परिवार है। हम आपको जो भी बात बताएंगे आपके ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे, तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। सच्चा राम भक्त होगा जो आज जय श्री राम का कमेंट करेगा, नारा लगाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों की। दोस्तों, आने वाले इस दिन में कोई भी काम आप हाथ में लेने से पहले विचार कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कामों की जिम्मेदारी तो ले लेंगे, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे तो इससे मार्केट में, बाजार में आपका नाम खराब होगा, आपकी छवि खराब होगी। चारों ओर से दोस्तों जगत में आपको, समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके निर्णयों की तारीफ होगी कि आप जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे। यानी कि दोस्तों आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा बनी हुई है। आपके ऊपर जो आपके पूर्वज हैं उनकी कृपा बनी हुई है। करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को ही यह सौभाग्य मिलता है। यदि दोस्तों आपको कुछ संकेत मिले, मान लीजिए इन 24 घंटों में आप किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके सामने कोई कुत्ता आ जाए, कोई गौ माता आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। संभावनाएं पूरी पूरी बन रही है। जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है दोस्तों आप किसी जरूरी और महत्वपूर्ण काम से मार्केट जाए या किसी यात्रा के लिए कहीं बाहर जा रहे हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जाना टल जाए। तो वहां पर आप क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे, रोने लगेंगे, परेशान होंगे कि मुझे जरूरी काम से जाना था और अंत समय पर मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर समझदार इंसान वह होगा जो इसे भगवान का एक इशारा मानेगा, दिव्य शक्तियों की मेहरबानी मानेगा, और वहां पर देवताओं का आपको ऐसा साथ मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि हो सकता है आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हों या किसी दुर्घटना का शिकार होने वाले हों, इसीलिए आपकी यात्रा टल गई। चीजों को आप जितना पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से समझने का प्रयास करोगे, चीजें उतनी अच्छी होती रहेगी। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है तो वह भगवान की मर्जी से होता है, और कुछ नहीं भी होता है तो भगवान की मर्जी से होता है। आप केवल परिस्थितियों के अनुसार चलिए, क्योंकि दोस्तों अंत में जाकर आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ आपको अपने घर के ईशान कोण में शाम के समय, शुक्रवार के दिन, एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। अब आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि ईशान कोण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो घर का उत्तरी कोना होता है उसे ही ईशान कोण कहा जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण सहित समस्त कोटि के 33 देवी देवता घर के ईशान कोण में निवास करते हैं। तो यह उपाय आप करेंगे तो आपको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों एक बात आप अपने जीवन में सदैव याद रखिएगा कि जीवन में जब मनुष्य के पास धन आता है, रुपया,
पैसा जब भी आता है तो उसके साथ साथ आता है अभिमान, घमंड। मनुष्य अपने पैर जमीन पर टेकना भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता। तो देखिए, आपने पैसा कमाया, मान सम्मान, इज्जत कमाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके अंदर घमंड आ गया तो सब पर पानी फिर जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि घमंड तो महाबलशाली रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी मामूली इंसान है। तो आपको बिल्कुल साधारण रहना है। चाहे आप बहुत तरक्की क्यों ना कर ले, आप आसमान पर ही क्यों ना उड़ ले, लेकिन आपके पैर जमीन से नहीं उठने चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, यदि नौकरी के लिए आप बहुत समय से भटक रहे थे, नौकरी के लिए आप परेशान चल रहे थे, तो आपको किसी अच्छे पद पर जॉब मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास नौकरी के लिए आगे रह कर के फोन आएगा, जॉब के लिए आपको बुला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस दिन जितना अधिक हो सके आप फिजूल के वाद विवादों से बचकर रहें। जी हाँ दोस्तों, कुछ फिजूल की चीजें इस दिन आपके साथ घटित हो सकती है। कुछ लोग जानबूझकर आपको छेड़ने का, परेशान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपको ऐसे वाद विवादों से दूर रहना है, बचकर रहना है। गलत चीजों में हाथ नहीं डालना है, गलत कामों की ओर आपको आगे नहीं बढ़ना है। उसी के साथ साथ आपको बता दे, पति पत्नी के बीच किसी छोटी मोटी बात पर इस दिन कोई नोकझोंक हो सकती है। किसी छोटी सी मजाक मस्ती की बात में ही आपका विवाद हो जाएगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको एक दूसरों का सम्मान नहीं खोना है। जी हाँ, तो सम्मान कायम रखिएगा। अगर जीवन में आपका प्यार सच्चा होगा तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जिससे भी प्यार करेंगे वह आपका पैसा देखकर कभी आपके साथ नहीं रहेगा, वह आपका दिल देखकर आपका साथ रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में सच्चे प्यार का साथ आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। साथ ही आपको दोस्तों बता दें, अगले 24 घंटों में आपको नए नए अवसर काफी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई लिखाई पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके माता पिता के साथ आप कहीं बाहर जाने की भी कोई प्लानिंग इस दिन बना सकते हैं। देवताओं की मेहरबानी, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। सच्चे मन और सच्ची लगन से यदि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य पर मेहनत करेंगे, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। वे लोग जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वे कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको भी कहा कि आपको एक दूसरों की भावनाओं को समझना है, एक दूसरों का अपमान नहीं करना, सबकी कदर करना सीख जाइए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन जो आस पड़ोसी होंगे उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं बन पाएगी। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर आपका विवाद हो सकता है। आस पड़ोस में किसी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाए रखना है। आपको उन लोगों के साथ घुल मिलकर रहना है। जरा जरा सी बातों में आपको विवाद नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, भगवान इस दिन आपको अलग अलग रूप में दर्शन देंगे, संकेत दे सकते हैं कि वे आपके साथ हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई आवश्यक काम करने आप जा रहे हैं, तो आपके घर के बाहर मुख्य द्वार पर कोई गौ माता आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह सब शुभ संकेत की निशानियां हैं, यह सब अच्छे संकेत की निशानियां हैं। यदि आप जा रहे हैं, कोई गौ माता आ जाए या कोई कुत्ता आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान आपको शुभ संकेत देना चाहते हैं कि अब आपके काम पूर्ण होंगे, आपके कामों में मुसीबतें नहीं आएगी। तो आपको केवल इन संकेतों को समझना है और जीवन में सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर के इस दिन निवेश मत करना। जी हाँ दोस्तों, सुनी सुनाई बातों में आकर निवेश करोगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है, आपको मुसीबतों का सामना करना
पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने निर्णय खुद लेना है, आपको अपने फैसले खुद लेना है। दूसरों की बातों में आकर के या फिर दूसरों के कहने में आकर के अपने फैसले आपको बदलने नहीं है। दूसरों के कहने में आकर के आपको अपने निर्णय बदलने नहीं है, क्योंकि आपने एक बार सोच लिया कि मैं सही कर रहा हूं तो फिर उसमें जुड़े रहिए, फिर उस कार्य को करते रहिए, आपके काम पूरे होते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। आशा करेंगे वीडियो में बताई गई सारी बात आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखे। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।